हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारी स्पीकिंग क्लास की क्लास 4 का पार्ट 2 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी यूज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग एंड वी हैव टू रिप्लाई इन नेगेटिव वे दैट टाइम वी यूज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब भी हमें कोई भी काम जो भी एक्शन है वो जारी है और उसके बारे में बात करनी हो और उसका आंसर किस में देना हो, हमेशा निगेटिव वे में, यानी कि नकारात्मक तरीके में। नकारात्मक जब भी हमें नहीं में जवाब देना हो, जब भी कोई एक्शन जारी हो उसमें नहीं में जवाब देना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे अगर हमें देखिए, आप लोग पहले से आप लोग को पहचान बता दिया गया है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये तो हिंदी का रट्टा मारना है कि आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता ही है। लेकिन इसके अलावा भी आपको ये मैं बता चुका हूँ कि आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ, जो वीडियो इससे पहले अपलोड किया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का, उसमें आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूँ कि कौन कौन से कैसे आप पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन कौन सा होता है। तो इसमें भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस सेंटेंस की एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ से हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता ही है, ये तो कन्फर्म है आपका। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। पर आपको ये जानना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते क्यों है। देखिए, रहा है, रही है, जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं उस समय क्या होता है, जो एक्शन है वो हमारा जारी रहता है, प्रेजेंट में वो एक्शन हो रहा होता है। क्योंकि देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जो भी देखिए, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, मतलब कि जब भी आप बात करो और क्या है, क्रिया जारी हो रही है, इसी समय प्रेजेंट में हो रही है, राइट ना हो रही है, तो आप लोग इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं कह दूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कब बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कि मतलब मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। वह पढ़ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या आप लोग जब पढ़ रहे हैं तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट में ही आप लोग राइट नाउ अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्रियाएं देखिए, रहा है, रही से आप लोग क्या दिखा रहे हैं कि मतलब कि वो एक्शन अभी जारी है, जो समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय वो क्रिया क्या है, जारी है। तो जब भी आप उस एक्शन की बात करें जो इस समय क्या प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रही है, उसके बारे में बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ, ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मैं इस समय ही खड़ा हूँ, प्रेजेंट में, राइट नाउ, इसी वक्त में खड़ा हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वे लोग जैसे हम कहते हैं, तुम यहाँ हो, तुम्हारा भाई तो स्टेशन पर खड़ा है, स्टेशन पर खड़ा है। योर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। तो इस तरह भी क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, क्योंकि वो क्या प्रेजेंट में राइट नाउ इसी वक्त खड़ा है, मैं उसे देख कर आ रहा हूँ कि क्या था, स्टेशन पर खड़ा था, तो स्टेशन पर खड़ा है, इसी वक्त खड़ा है, मैं देख कर आ रहा हूँ कि स्टेशन पर खड़ा है, तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कन्फर्म है कि होता है। पर इसके अलावा जब भी अगर एक्शन जारी हो, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, जब भी आप बात करो और एक्शन क्या हो, जारी हो, तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती है। देखिए सब, अब हमें रिप्लाई जब निगेटिव में नहीं में देना हो, जैसे देखिए निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें नहीं आ जाए, जिसमें नकारात्मक हम जवाब देते हैं। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, वे लोग, वह नहीं पढ़ा रही है, वह खाना नहीं पका रही है, वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तुम लोग नहीं जा रहे हो, तो वो अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो यानी नहीं में जब भी रिप्लाई देना होगा तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस में हम लोग कैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट आप लोगों को पहले से ही क्लियर है किसके साथ क्या यूज करना है। आप लोगों को पहले से ही पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सी, इट और नेम, क्या ही, सी, इट और नेम, और भी कोई अन्य सब्जेक्ट हो जो सिंगुलर हो, उसके साथ हमेशा इज लगाएंगे। आए हो तो हमेशा एम लगाएंगे, वी, यू, दे, ये सब हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो आप लोगों को पहले से ही क्लियर है। अब देखिए यूज कैसे करना है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट होगा हमारा, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे इज, या तो एम या आर, इज, एम, आर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस अदर वर्ड्स, क्या अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस नोट, प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस अदर वर्ड्स। आपको ये लिखना है। अब देखिए कैसे हमको यूज करना है। जैसे हम कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट, बस आपको बोलना आई एम नॉट, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस अदर वर्ड्स, जो भी है आपको लास्ट में मेंशन कर देना है। जैसे कहें कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं गपशप नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गॉसिप,
आई एम नॉट गॉसिपिंग, क्या, आई एम नॉट गॉसिपिंग, आई एम नॉट गॉसिपिंग, मैं गपशप नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज, 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 मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि मैं, तो जैसे अगर हम कहते हैं कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि वह तुम्हें गाली नहीं दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट अब्यूजिंग यू, ही इज़ नॉट अब्यूजिंग यू, वह तुम्हें गाली नहीं दे रहा है। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि कोई फीमेल के बारे में कि वह खाना नहीं पका रही है, तो क्या बोलेंगे, शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फूड, शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फूड, शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। हमें कहना हो तुम्हारे पिताजी आज नहीं आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, योर फादर, तुम्हारे पिताजी आज नहीं आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, योर फादर इज़ नॉट कमिंग टुडे, योर फादर इज़ नॉट कमिंग टुडे, तुम्हारे पिताजी आज नहीं आ रहे हैं। हमें कहना हो कि तुम्हारा भाई पैसे नहीं कमा रहा है, क्या बोलेंगे, योर ब्रदर इज़ नॉट अर्निंग मनी, योर ब्रदर इज़ नॉट अर्निंग मनी, तुम्हारा भाई पैसे नहीं कमा रहा है, योर ब्रदर इज़ नॉट अर्निंग मनी। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको लेना है और बस उसके बाद आपको इसी रूल पे बनाना है। बस देखिए, तो आपको बोलना है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई एम नॉट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं बोला, आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी नहीं बोला, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं जुआ नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग गैम्बल, मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग, मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यू, मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं आपके साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग विथ यू, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग विथ यू, मैं सब्जियां नहीं बेच रहा हूँ, आई एम नॉट सेलिंग द वेजिटेबल्स। इस तरह में कहना हो कि वह कोई काम नहीं कर रहा है, कोई पुरुष के बारे में, कोई फीमेल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे वह सब्जियां नहीं बेच रहा है, ही इज़ नॉट सेलिंग द वेजिटेबल्स, वह बहाने नहीं बना रहा है, ही इज़ नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज, वह आपको गाली नहीं दे रहा है, ही इज़ नॉट अब्यूजिंग यू, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह मेहनत नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड, वह दोष नहीं दे रहा है, ही इज़ नॉट ब्लेमिंग, वह चोरी नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट स्टीलिंग, वह पैसे नहीं चुरा रहा है, ही इज़ नॉट स्टीलिंग मनी, वह यहाँ नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट कमिंग हियर। इस तरह हम कहें कि किसी फीमेल के बारे में कि वह कोई काम नहीं करे, कोई स्त्री है, कोई औरत है, उसके बारे में बात करें कि वह कोई काम नहीं करे, किसी फीमेल के बारे में, तो क्या बोलेंगे, सी इज़ नॉट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे हमें कहना हो वह नहीं आ रही है, सी इज़ नॉट कमिंग, वह नहीं बोल रही है, सी इज़ नॉट स्पीकिंग, वह नहीं कह रही है, सी इज़ नॉट सेइंग, वह अंग्रेजी में बात नहीं कर रही है, सी इज़ नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, वह मुझसे नहीं मिल रही है, सी इज़ नॉट मीटिंग मी, वह मुझसे बात नहीं कर रही है, सी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, वह पार्टी में डांस नहीं कर रही है, सी इज़ नॉट डांसिंग इन द पार्टी, वह गाना नहीं गा रही है, सी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह शादी नहीं कर रही है, सी इज़ नॉट गेटिंग मैरिड, तो वह कोई काम नहीं कर रही है। अगर हमें कहना हो कि कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे अगर हम कहें कि तुम्हारे पिताजी अपने दफ्तर नहीं जा रहे, योर फादर इज़ नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस, योर फादर इज़ नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस, तुम्हारे पिताजी अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं डांट रहे हैं, योर फादर इज़ नॉट स्कॉल्डिंग मी, तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं पीट रहे हैं, योर फादर इज़ नॉट बीटिंग मी, तुम्हारे पिताजी आज नहीं आ रहे हैं, योर फादर इज़ नॉट कमिंग टुडे, तुम्हारा भाई मुझे गाली दे रहा है, योर ब्रदर इज अब्यूजिंग मी। पर निगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको निगेटिव कर देते हैं, योर ब्रदर इज नॉट अब्यूजिंग मी, योर ब्रदर इज नॉट अब्यूजिंग मी, तुम्हारा छोटा भाई यहाँ नहीं आ रहा है, योर यंगर ब्रदर इज नॉट कमिंग हियर, योर यंगर ब्रदर इज नॉट कमिंग हियर, तुम्हारा छोटा भाई यहाँ नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर हमें कहना हो कोई और सब्जेक्ट भी लेके जैसे इस पर लिख के पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि जैसे हम कहें कि वे लोग शराब नहीं पी रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, दे आर नॉट ड्रिंकिंग, दे आर नॉट ड्रिंकिंग, वे लोग शराब नहीं पी रहे हैं। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वे लोग नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वे लोग इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, दे आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, दे आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे तो क्या बोलेंगे, वी आर नॉट, हम लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, हम लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। हम लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग टू यू, वी आर नॉट
टॉकिंग टू यू, वी आर नॉट टॉकिंग टू यू, हम लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। इसी तरह अगर हम कहना चाहते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग, वी आर नॉट स्टडिंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग। तो हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वी आर प्लस नॉट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वे लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं तो दे आर नॉट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे वे लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दे आर नॉट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे हम कहना चाहें वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, वे लोग अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू दियर ऑफिस। वे लोग अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कंप्लीटिंग दियर वर्क। वे लोग इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, वे लोग मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग विथ मी। वे लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू मी। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वे लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग हियर। वे लोग पार्टी में डांस नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डांसिंग इन द पार्टी, वे लोग बहाना नहीं बना रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज। तो इस तरह हम लोग को बोलना है। वे लोग ढोंग नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रिटेंडिंग, वे लोग मुझे दोष नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट ब्लेमिंग मी, दे आर नॉट ब्लेमिंग मी। हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वी आर नॉट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, हम लोग नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग। हम लोग नहीं सोच रहे, वी आर नॉट थिंकिंग, हम लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू। हम लोग मूवी नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी, वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी। हम लोग इंग्लिश गाने नहीं सुन रहे हैं, वी आर नॉट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, वी आर नॉट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स। हम लोग अंग्रेजी गाने नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बर्तन नहीं धो रहे हैं, हम लोग बर्तन नहीं धो रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग द डिशेज। हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। तो इस तरह हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट, वॉट एवर सब्जेक्ट आप चाहें ले सकते हैं, और उसके बाद आपको बस रूल के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगाइएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर लगाइएगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगाइएगा। बस इतना ही आप लोगों को करना है। और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना है, हिंदी से आपको अंग्रेजी सीखना नहीं है। आप अगर हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तब आप कभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट जल्द हो नहीं सकते हैं। अगर आपको फ्लुएंट होना है तो आपको ज़्यादा हिंदी पे फोकस नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेने के लिए हिंदी आपको ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को देखिए हिंदी भी बता रहा हूँ और साथ ही साथ थोड़ा इंग्लिश से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हिंदी आप लोगों को देखेंगे तो आप लोगों को हिंदी ऑलरेडी आती है। आप लोगों को हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हिंदी आपको ऑलरेडी आती है। तो हिंदी पे जब आप देखेंगे तो आपको पूरा फोकस हिंदी पे जाएगा। आप हिंदी से इंग्लिश समझने का प्रयास करेंगे तो ये गलत रूल है। आपको इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको पहले इंग्लिश ही ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश को देखिए, आपको थोड़ा पॉइंट पता चल गया कि कैसे कैसे हमें बोलना है, बस आप उस पर बोलना स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी इसी तरह प्रैक्टिस करना है। आप लोग इस वीडियो को देख चुके होंगे, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को देखिए वीडियो समझ में आया, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया तो ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को स्किप करके फिर दोबारा देखिए और सही से समझने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अगर आप सचमुच अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इफ़ रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू स्पीक। अगर आप सचमुच अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं तो आपको सीखने के साथ ही आपको प्रैक्टिस भी करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको बोलना भी है। जब भी आपको वक्त मिले, जब भी आपको मौका मिले तो आप उसको एनालाइज कीजिए, बोलिए उसको, कोशिश कीजिए कि कब मौका निकाल के आप उसको, जब भी कोई आपसे अगर कोई एजुकेटेड पर्सन आता है, आपसे मिलता है तो आप उसको इंग्लिश में, मुझसे इंग्लिश में बात कीजिए। आप अपने टीचर से इंग्लिश में बात कीजिए। अगर आप जिससे मिलते हैं तो आप इंग्लिश में बात कीजिए, क्योंकि आप सीख किस लिए रहे हैं? आप इसीलिए सीख रहे हैं इंग्लिश कि आप किसी से बात करने की एबल बन जाए, आपकी इंटरव्यू क्रैक करने की एबल बन जाए, आप किसी एग्जाम को क्रैक करने की एबल बन जाए। आपको किसी से भी बात करनी हो तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। तो ये तभी संभव है जब आप किसी से भी इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। तो अभी से आपको अब शुरू कर देना है बात करना, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।